हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। सर, इस संग्रह नलिका से बाहर क्या निकला था? सोचो, ये वाला भाग क्या है सर? ये मध्यांश है, मध्यांश है ना। और इसके बाहर क्या है सर? वलकुट है ना। चलो इस डायग्राम पर पीछे चलते हैं। देख, ये वाला डायग्राम था, ये देखना। अब ठीक है, अब ठीक है, दिमाग लगाओ। ये वाला भाग क्या है? वलकुट है। और ये वाला मध्यांश है। अब तो समझ में आ रहा है यार बांगड़ू? अभी भी समझ में नहीं आ रहा क्या? टिपिकल है चीजें, आपको समझना पड़ेगा। नीचे वाला भाग मध्यांश, इस चीज को देख, ये मध्यांश है, ये वलकुट है। कैसे सर? अरे इधर देखना, ये देख, नेफ्रॉन ऐसे मिलती है। ये हेनले लूप किसके अंदर है? मध्यांश के अंदर है ना, पिरामिड के अंदर है ना। बाकी चीजें बाहर है, हेनले लूप अंदर है ना, अंदर है। और संग्रह नलिका का ये वाला भाग भी अंदर है। इसी चीज को मैंने यहां पर दिखा दिया। ये देख, ये देख, ये संग्रह नलिका का ये वाला भाग और हेनले लूप कहां पर है? मध्यांश के अंदर है। पिरामिड है ये कौन है? ये ले पिरामिड है। बस अब ठीक है, कौन है प्रभु? ये पिरामिड है। ठीक है, हाँ सर। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहता हूं, जरा गौर फरमाइएगा जनाब। ये है वलकुट और ये है मध्यांश। मैं आपसे प्रश्न ये पूछ रहा हूं, मेरे अंदर जल की कमी है, ठीक है सर। पानी मेरे अंदर कम गया है, ओके सर। पसीने के रूप में निकल गया है, गर्मी बहुत है, ओके सर। आप मुझे बताइए, इस कंडीशन में यहां जो मूत्र जो बनेगा, उस मूत्र में आप भर भर के जल डालोगे या जल को निकाल लोगे? इसमें से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? जल तो यहां से निकल रहा था, यहां से जल निकल रहा है। कैसे निकल रहा है जल सर? यहां से अगर मैं जल निकालता जाऊं, यहां से देख, ये जो पदार्थ जो ऊपर से यहां आ रहा है, अगर इसमें से मैं जल निकालता जाऊं, तो यहां पर जो मूत्र बनेगा फाइनली कैसा होगा? सांद्र होगा कि नहीं होगा? सोचो, उस मूत्र में जल क्या होगा? कम होएगा। यही तो हम चाहते थे, यही तो हम चाहते थे ना, कि मूत्र कैसा बने? सांद्र। क्यों? क्योंकि जल की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो कैसे करेंगे सर जी? यहां से जल निकालते जाएंगे, है ना भाई? आप मुझे कॉमन सेंस की बात बताओ, आपके शरीर में जल है कि नहीं है ना? तो आपको जो भी जल आप पीते हो सारा का सारा निकाल देते हो? नहीं ना, रोकना पड़ेगा ना, निकालना पड़ेगा ना, कुछ यहां से निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे सर? इस जल को कैसे निकालेंगे? तो प्रभु जरा दिमाग लगाइए। यहां से बाहर क्या निकाला था? यूरिया। यहां से बाहर क्या निकाला? NaCl। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। यूरिया और NaCl क्या है? लवण है। क्या है? लवण है। और मध्यांश में अगर ये लवण बढ़ते जाएंगे, कंपैरेटिवली वलकुट में इतने नहीं है। तो सोचिए, दिमाग लगाइए, लवणता कहां ज्यादा हो जाएगी सर? मध्यांश में। लवणता कहां ज्यादा हो जाएगी? मध्यांश में। आप कॉमन सेंस लगाइए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये दो नलियां हैं, इन दोनों नलियों में यहां लवणता ज्यादा है, यहां लवण ज्यादा है, विलय ज्यादा है। और विलय यहां पर अगर ज्यादा है तो यहां से यहां क्या आ जाएगा? जल आ जाएगा ना। तो बेटा यहां पर जरा सोच, यहां पर अगर लवण भर गए हैं, भरते जा रहे हैं, क्या भरते जा रहे हैं? लवण ही लवण, NaCl यूरिया। तो प्रभु यहां से बाहर क्या आ जाएगा? जल। हमें यही तो दिमाग लगाना था। कि आपका प्रश्न ये था, सर यूरिया क्यों निकाला? क्यों निकाला ये यूरिया? यूरिया इसलिए निकाला ताकि इस मध्यांश में परासरणता, ऑस्मोलैरिटी, समझ रहे हैं? परासरणता, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाए, कहीं ना कहीं लवणों की मात्रा बढ़ जाए। सर क्यों भाई मेरे? अगर बाहर जरा सोच, इसके बाहर लवण ही लवण हो जाएंगे, इस नलिका के बाहर लवण ही लवण है। यूरिया, NaCl है, यूरिया, NaCl, यूरिया। तो बाहर क्या है? लवणों की मात्रा ज्यादा है, जल कम हो गया।
तो ऑब्वियस ही बात है, अंदर से जल कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हम जल निकाल लेंगे, जल निकाल लेंगे तो कहीं ना कहीं मूत्र कैसा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। खत्म, इतनी सी बात थी इस टॉपिक में जो यहां पर समझा रखा है, बस। तो यहां पर एक वर्ड आपको मिलेगा 1200 ऑस्मोल से, सॉरी 300 ऑस्मोलीटर से 1200 ऑस्मो, 300 से 1200। ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आता है मेरे भाई। मैं तुमसे बहुत सीधी सी बात पूछता हूं, देख ऑस्मोल यूनिट है किसकी, वैद्युत की, वैद्युत अपघट की, लवणों की, ऑस्मोल है ना। तो मैंने आपसे बोला कि यहां पर वैद्युत अपघट बहुत कम है, 300, 400, 500, ऐसे करते 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 मध्यांश की तरफ कितने पहुंचे, 1200 ऑस्मोल। क्यों हो गया, क्या हो गई, बढ़ गई, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई भाई साहब, आपने यूरिया और सोडियम क्लोराइड निकाल दिए थे, ये निकाल दोगे तो लवण बढ़ जाएंगे, लवणता बढ़ जाएगी। और लवणता कौन निर्धारित करता है, लवणता मीन्स परासरणता, क्योंकि परासरण किस पर निर्भर करता है, लवणों पर। तो लवण बढ़ाते जाओगे तो परासरण हो जाएगा, जल बाहर आ जाएगा, जल बाहर आ जाएगा तो मूत्र में जल कम जाएगा, मूत्र में जल कम जाएगा तो मूत्र कैसा हो जाएगा, सांद्रित हो जाएगा। खत्म, खल्लास। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात थी, ये चीज समझनी थी। ठीक है, चलिए सर, अब इसके बाद एक प्रतिधारा क्रिया विधि यहां पर लिखी हुई है जो समझ में नहीं आती, इसको भी समझ लेते हैं। मेरे भाई मेरे को बहुत सीधी सी बात बताना, यहां तक की पूरी प्रक्रिया में आपने अब तक अवशोषण देखा था। सर यहां से अवशोषण कर लिया, यहां से जल का अवशोषण कर लिया, NaCl और यूरिया यहां पर निकाला था। क्यों निकाला था ये समझ में आ गया, ताकि यहां से जल निकल जाए। ये सारी चीजें करने के बाद में आप इन सारे पदार्थों को कहां डालेंगे, हालांकि पिछले लेक्चर में बता दिया। ये कौन आ रही है, ये कौन आ रही है, जरा दिमाग लगाएं, ये कौन आ रही है, ये कौन है, ये कौन थी, जरा सोचिए। सर ये परिनलिकीय केशिका थी, मैंने कहा। और परिनलिकीय केशिका का वो भाग जो हेनले लूप के चारों तरफ है वो क्या है, वासा रेक्टा। मैंने कहा हाँ, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कुल मिलाकर सर हमने जल तो निकाल लिया है, जल निकाल लिया है। अब ये जो यूरिया है, ये NaCl, इसका क्या करेंगे सर जी, समझ नहीं आ रहा। आइए देखते हैं इसको एक बार, यहां पर सिंपल तरीके से समझते हैं। देख, ये है हेनले लूप, ध्यान से देखना, कौन है, हेनले लूप। ठीक है, और इसके चारों तरफ लिपटी हुई, थोड़ा सा छोटा करते हैं हेनले लूप को, ये हमारी हेनले लूप है और ये मान लेते हैं ये वासा रेक्टा है। ठीक है, अब इधर देखना, कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा सोचना। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा, मैं पहले ये नीला वाला पोर्शन हटा देता हूं, मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। देख मेरे भाई, इस हेनले लूप में यहां से पदार्थ यहां जा रहा था, नीचे जा रहा था, और इस वाली से ऊपर आ रहा था, है ना। ठीक है, ये हमारी हेनले लूप है काली वाली, इसमें पदार्थ यहां से यहां जा रहा था और यहां से ऊपर जा रहा था। ओके ओके, यहां नीचे और यहां से ऊपर। ये कौन है, हेनले लूप। और ये कौन है सर, वासा रेक्टा। कौन है ये, वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा को जरा देखना यहां पर पीछे, इधर देखना, ये तो हमारी हेनले लूप हो गई। अब वासा रेक्टा जरा देखना, वासा रेक्टा क्या थी मेरे भाई, वासा रेक्टा क्या थी, इधर देखिएगा, ये वासा रेक्टा परिनलिकीय केशिका ही तो थी। क्या थी, ये देख, यहां से फिर यहां जाएगी। कहा सर जी माथा हिल गया, माथा हिलेगा। देख, ये वासा रेक्टा यहां से आ रही है और यहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है।
यहां से यहां जा रही है, यानी वासा रेक्टा में जो भी पदार्थ आएगा वो यहां से आएगा और यहां जाएगा। अब आप मुझे बताएंगे, हेनले लूप में इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, वासा रेक्टा में इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। क्या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना, है ना। ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये प्रतिधारा कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? यानी जो धाराएं हैं, जो भी तरल जो है जिस धारा में बह रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं या नहीं है ना? हाँ सर, है, ठीक है। अब इधर देखना, बाहर आपने क्या निकाल दिया था सर? बाहर हमने NaCl निकाला था और यहां पर, यहां से तो बाहर निकाला था, और संग्रह नलिका जो यहां पर थी हमारी, उस संग्रह नलिका से हमने यूरिया निकाला था। ये संग्रह नलिका है, ये वासा रेक्टा की अवरोही भुजा है और ये आरोही है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब सर ये NaCl निकाल दिया, यूरिया निकाल दिया, ठीक है। क्यों निकाला था ये मैंने आपको बता दिया, क्यों निकाला था? ताकि परासरणता बढ़ जाए। परासरणता क्यों बढ़ानी थी? ताकि यहां से जल निकाल ले, ठीक है। यहां से जल निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे भैया? सर जी यहां से हमने जल निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? मैंने आपको बता दिया कि जब आपने NaCl और यूरिया यहां पर निकाल दिए थे तो परासरणता बढ़ गई है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है, विद्युत अपघट बढ़ गए हैं, लवण बढ़ गए हैं। लवण बढ़ गए हैं तो ये जो अवरोही भुजा थी यहां से जल निकल आएगा। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, इस जल को यहां डाल देंगे, खत्म। इस जल को इसमें डाल देंगे, इस NaCl को इसमें डाल देंगे, और इधर देख, इधर देख, ध्यान से देख, ये जो यूरिया जो है, ये जो यूरिया जो है, इसको वापस से इसके अंदर डाल देंगे। माथा हिल गया? NaCl निकाला, निकालकर इसमें डाल दिया, जल निकाला, जल निकालकर इसमें डाल दिया, है ना, और यूरिया को वापस इसमें डाल दिया। अब क्या होएगा? इधर देख, ध्यान रखना किसको कहां निकाला था। यूरिया निकालकर वापस से यहां डाल दिया, यहां, ठीक है। NaCl को किसमें डाल दिया? इसमें डाल दिया, वासा रेक्टा में। जल को किसमें डाल दिया? इसमें डाल दिया, वासा रेक्टा में। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, वासा रेक्टा क्या थी भाई साहब? ये जो पदार्थ यहां से आया था, जो छना नहीं था, इसी पदार्थ के अंदर वो सारी चीजें जो आपने बाहर निकाली थी ना, जो आपने अवशोषित करके निकाली थी, उन सारी चीजों को आप इस परिनलिकीय केशिका या वासा रेक्टा में डालते जाएंगे, डालते जा रहे हैं। फिर ये वासा रेक्टा जाकर नीचे एक शिरा में खुलती है। तो जरा सोचिए, सारी की सारी चीजों को आपने क्या कर लिया है? पहले अवशोषित किया, फिर वापस अवशोषित करके परिनलिकीय केशिका या वासा रेक्टा में डाल दिया। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? पुनर् अवशोषण। इसलिए मैंने थोड़ी सी जगह खाली रखी थी, पुनरा अवशोषण बोलेंगे। कि पुनरावशोषण का मतलब कि पहले एब्जॉर्ब करके बाहर निकाला, बाहर निकाल के वापस से एब्जॉर्ब करा किसके अंदर? इस वासा रेक्टा और ये परिनलिकीय केशिका में डाल दिया। दिस इज कॉल्ड पुनरावशोषण। और यूरिया जो बाहर निकाला था वो वापस यहां डाल दिया। अब ये यूरिया फिर से घूमते ही यहां आ जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। यानी देखो, जो भी यूरिया यहां पर आ रहा है उसमें से कुछ निकालते हैं। देखो पूरी ओवरऑल कहानी मैं आपको बताता हूं। देखो, छाना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जिसको अभी तक समझ में नहीं आया ध्यान से सुनना। मैंने यहां पे प्लाज्मा छानी विदाउट प्रोटीन 125 ml प्रति मिनट, जिसमें यूजफुल पदार्थ भी हैं और हार्मफुल भी हैं। ये छानकर जब मैं पीसीटी में आया तो मैक्सिमम चीजों को मैंने बाहर निकाल लिया। जो यूजफुल चीजें हैं वो बाहर आ गई हैं, ठीक है, आ गई हैं। जो हार्मफुल है वो बाहर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि उनको बाहर निकलने नहीं दे रही है। यहाँ की कोशिकाएं सेलेक्टिव है, चयन कर रही हैं, केवल जो उपयोगी चीजें उनको बाहर निकाल दिया, ठीक है, पीसीटी से बाहर आ गई है, अवशोषण हो गया। सिमिलरली हेनले लूप की नीचे वाली भुजा से जल निकलेगा। कैसे निकल जाएगा जल? जल तभी निकलेगा जब मध्यांश में परासरणता बढ़ी हुई होगी। परासरणता कैसे बढ़ गई? ये जो यहां से NaCl आपने निकाला और यहां से जो यूरिया आपने निकाला, उसके कारण यहां पर परासरणता बढ़ गई है, जिसकी वजह से यहां जल निकल गया है। ओके, जल निकल गया। तो जल निकाल लिया, यहां से NaCl, यहां से कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिससे सोडियम आयन और जल निकाला जाता है, और यहां से हमने यूरिया निकाला, ठीक है। ये सारी चीजें निकाल ली। अब निकाल कर क्या करा? हमने बोला ये जो अभिवाही धमनिका थी ये किसमें बदली है?
ये बदली है परिनलिके केशिका। वो केशिका का वो भाग जो हेल्ले लूप के चारों तरफ है, क्या कहला रहा है? वासा रेक्टा। हमने ये सारी चीजें निकालकर इस परिनलिके केशिका के अंदर डाल दी, खत्म खल्लास, बस। ये क्या कहला रहा है? पुनरावशोषण कहला रहा है मेरे भाई। यूरिया को हमने वापस से यहां डाल दिया, ये घूमकर यहां आ जाएगा। यानी मान लो 100 अणु हैं यूरिया के, जिसमें से 20 अणु बाहर निकलते हैं, परासरणता बढ़ाते हैं, जल अवशोषित हो जाता है, फिर वापस अंदर डाल दिए जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। फिर वापस से जब मूत्र बनेगा तो यूरिया निकाल लिया जाएगा, यूरिया निकालने के बाद परासरणता बढ़ जाएगी, जल बाहर आ जाएगा। इस तरीके से मूत्र क्या होता जाएगा? सांद्र होता जाएगा। ये है बेटा जी यहां पर पूरी कहानी कुल मिलाकर सांद्रता करने की। ये थी प्रतिधारा क्रिया विधि, खत्म खल्लास, इतनी सी बात है यहां। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है वृक्क क्रियाओं का नियमन। अब सर ये क्या है? अब दो चीजें हैं, इनको हमें समझना है। वृक्क क्रियाओं का नियमन, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज मैंने बोला मेरे अंदर जल कम होता जा रहा है। मेरे अंदर क्या कम होता जा रहा है? जल कम होता जा रहा है। या तो मेरे को लूज मोशन लग गए हैं, आप जानते हैं ना, दस्त लग गए हैं। दस्त में क्या होता है? पानी निकल जाता है ना। लूज मोशन लग गए हैं, या पसीना बहुत आ रहा है, गर्माहट है, तो मेरे अंदर जल की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब ध्यान से सुनना, रक्त जो होता है ना, रक्त, उसका लगभग रक्त का लगभग 70 to 80% पोर्शन जो होता है वो जल बनाता है। क्या बोला मैंने? हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड, उस ब्लड में प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा तरल है ना। कैसे हो गया तरल? उसमें जल ही तो होगा, है ना। सो ये जो जल जो होता है अगर कम हो रहा है, सोच लो, अगर मेरे शरीर में जल कम हो रहा है तो मेरे रक्त का आयतन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। कॉमन सेंस, बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस। क्या मैंने बोला? मेरे अंदर जल की कमी हो रही है भाई। कैसे हो रही है बता दिया आपको। या तो दस्त उल्टी खांसी लग गए हैं, या पसीना बहुत निकल रहा है। ठीक है, अगर जल कम होता जाएगा तो जल क्या बनाता है? रक्त का निर्माण करता है। रक्त में जल ही तो होता है ना। जल अगर कम हो जाएगा तो रक्त का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, वो भी कम हो जाएगा। अब जरा सोच, अगर रक्त का आयतन कम हो गया, रक्त का वॉल्यूम कम हो गया, रक्त कम है, तो उसका दाब भी तो कम हो जाएगा ना। रक्त का आयतन अगर कम है तो रक्त का दाब भी तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई जरा सोचिए, भरपूर मात्रा में रक्त है, दबा दबा के दाब लगा रहा है भित्तियों पर, किसकी? रक्त नलिकाओं की। रक्त अगर कम हो जाएगा तो उसका दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है सर, रक्त का आयतन कम हो जाएगा, रक्त का दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस परिस्थिति में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? हमें ना क्या करना चाहिए? एक काम हम कर सकते हैं, क्या? रक्त के दाब को बढ़ा सकते हैं। रक्त के दाब को बढ़ा सकते हैं। अगर रक्त का दाब अगर बढ़ गया, रक्त का दाब अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं सर? कहीं ना कहीं मूत्र जो निकल रहा था, जो वैसे ही सांद्रित था, उसमें से हम जल निकाल रहे थे, और जल अगर निकाल ले तो? वैसे तो हम जल निकाल ही रहे थे प्रभु, वैसे तो हम यहां से जल निकाल ही रहे थे। सोचिए, हम यहां से वैसे तो जल निकाल ही रहे थे, जल तो हम निकाल ही रहे थे यहां से। अगर और जल निकाल ले तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? मूत्र सांद्र हो जाएगा। यही तो करना है मेरे भाई, हमें जल की जो हानि हो रही है उसको कम करना है। मेरे अंदर जल कम होता जा रहा है, तो आप मुझे बताएं, मेरे मूत्र का 95% भाग जल होता है, मेरे यूरिन का, आपके यूरिन का 95% भाग जल होता है। अगर इस मूत्र में से जल निकाल लूं तो ऑटोमेटिक सी बात है, जल की हानि थोड़ी सी कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर हमें ना एक तो रक्त के दाब को बढ़ाना चाहिए, रक्त के दाब को हमें क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। और जो जल जो है उसको मूत्र में से खींच लेना चाहिए। सर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये करने के लिए कौन काम करने वाला है? ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप, ये जो हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनको सही किया जाता है दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात को प्रभु, ध्यान से सुनना।
मैंने बोला मेरे अंदर जल की कमी, ओके सर। मेरा रक्त का आयतन कम, ओके सर। मेरे रक्त का दाब कम, ओके सर। मुझे क्या करना है मेरे शरीर में, कहीं ना कहीं रक्त के दाब को बढ़ाना है, हाँ जी। जल की जो कमी हो रही है उसको और नहीं बढ़ाना है, जल को निकलने से रोकना है। कैसे करेंगे सर, ये सारा काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, इस परिस्थिति में हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और इस हाइपोथैलेमस से, हालांकि आप पढ़ेंगे बाद में, इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है एक ग्रंथि जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि का ये भाग होता है अग्र और ये होता है पश्चे, है ना। और इस पश्चे भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एडीएच जिसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एडीएच जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। प्रभु ये दोनों हार्मोन जो है ना, ये बनते यहां पर है। इन दोनों हार्मोन का निर्माण जो है वो यहां पर होता है। कहां पर? हाइपोथैलेमस में। यहां पर बनते हैं लेकिन यहां से निकल नहीं पाते, तो निकलने के लिए जो रास्ता है वो यहां से, किससे? पश्चे पीयूष ग्रंथि से। तो मैंने सिंपल बोला, हाइपोथैलेमस में हार्मोन बन रहे हैं, ये दोनों बनते यहां पर हैं लेकिन निकलते कहां से? पश्चे पीयूष ग्रंथि से, क्योंकि रास्ता नहीं होता निकलने का, तो यहां से निकलते। ओके सर। अब मैंने बोला मेरे शरीर में ये कंडीशन है, मुझे ये करना है, एक तो रक्त के दाब को बढ़ाना और जल की हानि को कम करना है। जल की हानि जो हो रही है उसको कम करना है। कैसे करूंगा? तो इस परिस्थिति में जरा कॉमन सेंस लगाना, ध्यान से सुनना। इस परिस्थिति में हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो दो हार्मोन थे, ये दोनों, इनमें से पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं इसकी, एडीएच की। ऑक्सीटोसिन से मेरा यहां पर कोई लेना देना नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एडीएच जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, इसकी मैं बात करने वाला हूं। इससे कोई लेना देना नहीं ऑक्सीटोसिन, हमारा मेन काम है ये एडीएच। सर ये एडीएच क्या करेगा? बेटा ये एडीएच जाकर, इधर ध्यान से सुनना, ये एडीएच या वैसोप्रेसिन दो काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ध्यान से देखना। एडीएच जाकर जो यहां पर समझा रखा है, बस। तो यहां पर एक वर्ड आपको मिलेगा 1200 ऑस्मोल से, सॉरी 300 ऑस्मोलीटर से 1200 ऑस्मो, 300 से 1200। ये क्या है सर? ये समझ में नहीं आता है भाई। रक्त का आयतन कम हो गया, क्यों कम हो गया? एल्डोस्टेरोन को एल्डोस्टेरोन सिस्टम से, जिसका नाम है एडीएच, जाएगा कि नहीं जाएगा? हां सर जाएगा। जा मेरे अंदर जल कम होता जा रहा है। मेरे अंदर क्या कम होता जा रहा है? जल कम होता जा रहा है। या तो मेरे को लूज मोशन लग गए हैं, आप जानते हैं ना, दस्त लग गए हैं। दस्त में क्या होता है? पानी निकल जाता है ना। लूज मोशन लग गए हैं, या पसीना बहुत आ रहा है, गर्माहट है, तो मेरे अंदर जल की क्या हो रही है? कमी हो रही है। अब ध्यान से सुनना, रक्त जो होता है ना, रक्त, उसका रक्त का लगभग 70 to 80% पोर्शन जो होता है वो जल बनाता है। क्या बोला मैंने? हमारा जो ब्लड होता है ना, ब्लड, उस ब्लड में प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा तरल है ना। कैसे हो गया तरल? उसमें जल ही तो होगा, है ना। सो ये जो जल जो होता है अगर कम हो रहा है, सोच लो, अगर मेरे शरीर में जल कम हो रहा है तो मेरे रक्त का आयतन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर कम हो रहा है। कॉमन सेंस, बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस। क्या मैंने बोला? मेरे अंदर जल की कमी हो रही है भाई,
कैसे? और ये बता दिया आपको, या तो दस्त, उल्टी, खांसी लग गए हैं, या पसीना बहुत निकल रहा है। ठीक है, अगर जल कम होता जाएगा तो जल क्या बनाता है? रक्त का निर्माण करता है। रक्त में जल ही तो होता है ना। जल अगर कम हो जाएगा तो रक्त का वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, वो भी कम हो जाएगा। अब जरा सोच, अगर रक्त का आयतन कम हो गया, रक्त का वॉल्यूम कम हो गया, रक्त कम है, तो उसका दाब भी तो कम हो जाएगा ना। रक्त का आयतन अगर कम है तो रक्त का दाब भी तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। भाई जरा सोचिए, भरपूर मात्रा में रक्त है, दबा दबा के दाब लगा रहा है भित्तियों पर, किसकी? रक्त नलिकाओं की। रक्त अगर कम हो जाएगा तो उसका दाब भी कम हो जाएगा। ठीक है सर, रक्त का आयतन कम हो जाएगा, रक्त का दाब कम हो जाएगा। ठीक है, अब इस परिस्थिति में आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए सर? हमें ना क्या करना चाहिए? एक काम हम कर सकते हैं, क्या? रक्त के दाब को बढ़ा सकते हैं। रक्त के दाब को बढ़ा सकते हैं। अगर रक्त का दाब अगर बढ़ गया, रक्त का दाब अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है। और क्या कर सकते हैं सर? कहीं ना कहीं मूत्र जो निकल रहा था, जो वैसे ही सांद्रित था, उसमें से हम जल निकाल रहे थे, और जल अगर निकाल ले तो? वैसे तो हम जल निकाल ही रहे थे प्रभु, वैसे तो हम यहां से जल निकाल ही रहे थे। सोचिए, हम यहां से वैसे तो जल निकाल ही रहे थे, जल तो हम निकाल ही रहे थे यहां से। अगर और जल निकाल ले तो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा? मूत्र सांद्र हो जाएगा। यही तो करना है मेरे भाई, हमें जल की जो हानि हो रही है उसको कम करना है। मेरे अंदर जल कम होता जा रहा है, तो आप मुझे बताएं, मेरे मूत्र का 95% भाग जल होता है, मेरे यूरिन का, आपके यूरिन का 95% भाग जल होता है। अगर इस मूत्र में से जल निकाल लूं तो ऑटोमेटिक सी बात है, जल की हानि थोड़ी सी कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो हमें क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? सर हमें ना एक तो रक्त के दाब को बढ़ाना चाहिए, रक्त के दाब को हमें क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। और जो जल जो है उसको मूत्र में से खींच लेना चाहिए। सर कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो यहां पर ध्यान से सुनना, ये करने के लिए कौन काम करने वाला है? ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप, ये जो हो रहा है, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, इनको सही किया जाता है दो तरीकों से। पहला तरीका क्या है? ध्यान से सुनना मेरी बात को प्रभु, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मेरे अंदर जल की कमी, ओके सर। मेरा रक्त का आयतन कम, ओके सर। मेरे रक्त का दाब कम, ओके सर। मुझे क्या करना है? मेरे शरीर में कहीं ना कहीं रक्त के दाब को बढ़ाना है। हाँ जी। जल की जो कमी हो रही है उसको और नहीं बढ़ाना है, जल को निकलने से रोकना है। कैसे करेंगे सर? ये सारा काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, इस परिस्थिति में हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है? क्या होता है? हाइपोथैलेमस होता है। और इस हाइपोथैलेमस से, हालांकि आप पढ़ेंगे बाद में, इस हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है एक ग्रंथि जिसका नाम होता है पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि का ये भाग होता है अग्र और ये होता है पश्चे, है ना? और इस पश्चे भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है एडीएच जिसका दूसरा नाम होता है वैसोप्रेसिन, और एक होता है ऑक्सीटोसिन। ये दो हार्मोन होते हैं, एक होता है एडीएच जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। प्रभु ये दोनों हार्मोन जो है ना, ये बनते यहां पर है। इन दोनों हार्मोन का निर्माण जो है वो यहां पर होता है। कहां पर? हाइपोथैलेमस में। यहां पर बनते हैं लेकिन यहां से निकल नहीं पाते, तो निकलने के लिए जो रास्ता है वो यहां से, किससे? पश्चे पीयूष ग्रंथि से। तो मैंने सिंपल बोला, हाइपोथैलेमस में हार्मोन बन रहे हैं, ये दोनों बनते यहां पर हैं लेकिन निकलते कहां से? पश्चे पीयूष ग्रंथि से, क्योंकि रास्ता नहीं होता निकलने का, तो यहां से निकलते। ओके सर। अब मैंने बोला मेरे शरीर में ये कंडीशन है, मुझे ये करना है, एक तो रक्त के दाब को बढ़ाना और जल की हानि को कम करना है। जल की हानि जो हो रही है उसको कम करना है। कैसे करूंगा? तो इस परिस्थिति में जरा कॉमन सेंस लगाना, ध्यान से सुनना। इस परिस्थिति में हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो दो हार्मोन थे, ये दोनों,
इनमें से पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं इसकी, एडीएच की। ऑक्सीटोसिन से मेरा यहां पर कोई लेना देना नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? एडीएच, जिसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन, इसकी मैं बात करने वाला हूं। इससे कोई लेना देना नहीं ऑक्सीटोसिन। हमारा मेन काम है ये एडीएच। सर ये एडीएच क्या करेगा? बेटा ये एडीएच जाकर, इधर ध्यान से सुनना, ये एडीएच या वेसोप्रेसिन दो काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ध्यान से देखना। एडीएच जाकर यहां से जल निकलवा देगा। कहां से निकाला? डीसीटी से। याद करिए मैंने क्या बोला था? विशेष परिस्थितियों में निकलता है। क्या निकाल दिया सर? क्या निकाल दिया सर? जल निकाला। कहां से? डीसीटी से। अगर जरा सोच, यहां से जल ही जल निकालते जाएंगे तो यहां पर मूत्र और ज्यादा सांद्र हो जाएगा। देखो यहां से तो जल निकल ही रहा है, यहां से भी अगर निकाल देंगे तो मूत्र और ज्यादा सांद्र नहीं हो जाएगा। हमें यही तो करना था। अरे भैया जल की हानि को रोकना ही तो था। ऑलरेडी जल कम है तो क्या जल निकाल देंगे क्या? नहीं ना, जल को निकलने से बचाएंगे, यहां से खींच लेंगे। भाई यहां से तो खींच ही रहे हैं सामान्य रूप से, यहां से भी खींच लिया। विशेष परिस्थितियों में किसने खींचा? हार्मोन ने। क्या नाम है? एडीएच। तो एडीएच ने जाकर, इस एडीएच ने जाकर जल का पुनरा अवशोषण करा दिया। कहां से करा दिया बेटा? डीसीटी से। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये सारी चीज तो ठीक है, समझ में आया। सर आपने एडीएच की फुल फॉर्म नहीं बताई। अब बताऊंगा ना। एंटी डाई यूरेटिक, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। सर क्या मीनिंग है? ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं अत्याधिक मूत्रण को, अत्याधिक मूत्रण को बोला जाता है डाईयूरेसिस। डाईयूरेसिस, ज्यादा से ज्यादा मूत्र निकालने की प्रक्रिया को बोला जाता है डाईयूरेसिस। एंटी डाईयूरेसिस हार्मोन का मतलब यानी जो अत्याधिक मूत्र को निकालने से रोकेगा, यानी जो मूत्र को निकालने से रोकेगा। भाई यही तो कराना था। अरे यही तो कराना था हमें। यहां से मूत्र को निकालने से रोकना है, या मूत्र में जो जल आ रहा है उसको निकालने से रोकना है। डाईयूरेसिस से बचाना है, अत्यधिक मूत्रण से बचाना है। कैसे बचाएंगे? ये हार्मोन यहां से उल्टा काम कर रहा है, एंटी डाईयूरेसिस कर रहा है, अत्यधिक मूत्रण के खिलाफ कार्य कर रहा है। मूत्रण जो हो रहा था, जिसमें मूत्र में जल था, उसके खिलाफ काम करा। कैसे? जल का अवशोषण करा दिया। खत्म खल्लास, इतनी सी बात है। तो एडीएच का ये कार्य हो गया। क्या क्या बेटा जी? जल का पुनर्अवशोषण। कहां से? डीसीटी से। विशेष परिस्थिति हो गई। हाँ सर, ये लो जी, हमें जल की हानि को रोकना था, रोक लिया, जल को अवशोषित करा लिया। ओके। अब दूसरा, ये तो एडीएच का काम हो गया। अब एडीएच को हमने दूसरा नाम दिया वेसोप्रेसिन। क्यों? एक ही हार्मोन को दो नाम क्यों? क्योंकि वो दो कार्य कर रहा है। एक तो ये कर दिया, डाईयूरेसिस से बचा दिया, इसलिए हमने इसको एंटी मतलब अगेंस्ट, विपरीत काम किया, अत्यधिक मूत्रण के विपरीत काम किया, जल को अवशोषित कर लिया। ठीक है। अब इसी हार्मोन को दूसरा नाम लिखा है वेसोप्रेसिन। जरा कॉमन सेंस लगाओ। वेसो वर्ड किससे आया? अंग्रेजी का वर्ड है वेसो। किससे आया? वेसल्स। वेसल्स क्या होती है? नलिकाएं, है ना। और प्रेसिन का मतलब होता है प्रेस करना। अब मैं आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूं। आप सबके घर में कहीं ना कहीं आप सभी ने नली से पानी दिया है? पानी, हाँ सर पानी दिया है। सोचिए एक नली है और इस नली के आगे ये छेद है और ये गमला है, इस गमले में पेड़ है, आप इसमें पानी दे रहे हैं और ये पानी यहां पर गिर रहा है। ठीक है, ओके ओके सर। अब मैंने क्या किया? इस नली के छेद के आगे अपना हाथ लगा दिया, उंगली लगा दी। आप लोगों ने किया, ये नली है, नली से पानी निकल रहा है, ये पानी यहां से यहां तक आ रहा था, आपने इसके आगे उंगली लगा दी। अब ये प्रेशर से आगे तक जाएगा कि नहीं जाएगा? उंगली लगाने के क्या हो जाएगा? सर आपने उंगली लगा दी, इसको उंगली कर दी, इसको है तो क्या हो जाएगा? पानी दूर तक जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर जाएगा।
ज्यादा प्रेशर से जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ जाएगा। अब इस चीज से आप क्या समझे? सोचिए, बहुत सिंपल सी बात। इस चीज से आप क्या समझे कि भाई साहब ये एक रक्त नलिका है ना, ये रक्त नलिका के अंदर रक्त था जो दाब लगा रहा था, रक्त का वॉल्यूम कम था तो दाब भी कम था। अब इमेजिन कर, अगर इस रक्त नलिका को मैं छोटा कर दूं, पतला कर दूं,